प्रिंस चौबे और आप देख रहे हैं पब्लिक जंक्शन। अभी हम पहुंच चुके हैं संग्रामपुर के भटवलिया पंचायत में। आइए जो नवराज विद्यापीठ के जो संस्थापक हैं सर हैं एन के पांडे जी, इनसे हम बात करेंगे। सर सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, ये जो नवराज विद्यापीठ है किस तरह से संस्थान है, क्या क्या पढ़ाई होती है, जरा इसके बारे में बताइए। ये नवराज विद्यापीठ जो है ये इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए अभी भटोलिया में जो अभी चल रही है ना। मेरा मोटिव जो है ये आर्ट्स कॉमर्स के बच्चे जो हैं जो गांव में रह करके पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, जिनके पास सुविधा की अभी कमी है ना, या फिर जो सुविधा के साथ भी है एक उच्च स्तर की शिक्षा जो प्रोवाइड हमें करनी है, इसके लिए मैंने नवराज विद्यापीठ का नींव रखा है। और आने वाले समय में मेरा मोटिव जो है ये पूरे बिहार में इसका ब्रांच लगाने का है। जिसके लिए अपना वेबसाइट भी लॉन्च हो चुका है, naurajgroup.com पे आप सर्च करके मेरे बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आर्ट्स के बच्चों के लिए स्पेशल बैच चलाया जाता है, जिसमें कि सभी बच्चे हिंदी, इंग्लिश, इतिहास, भूगोल, होम साइंस यानी गृह विज्ञान, है ना, पॉलिटिकल साइंस, सभी सब्जेक्ट्स का नोट्स अपने यहाँ क्लास में तैयार कराया जाता है। बारी बारी से लाइन बाय लाइन पढ़ाया जाता है ना। स्पेशल बैच जो है इंग्लिश और हिंदी, जो कि आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स, ये तीनों संकाय के बच्चे एक साथ यहाँ बैठ करके कर सकते हैं। स्पेशल बैच जो है इंग्लिश का है, जो कि सभी संकाय के बच्चों के लिए है ना। साथ ही साथ जो हमारी संस्थान है, यहाँ पे जनरल कंपटीशन की तैयारी कराई जाती है, जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे, है ना, इन सभी चीज़ों की भी तैयारी यहाँ पे कराई जाती है, जो कि अलग अलग अच्छे से अच्छे राइटर्स के जो बुक हैं उन सभी को यहाँ चलाया जाता है। साथ ही साथ अपने संस्थान जो है ये कंप्यूटर क्लासेज जैसे डीसीए, टैली, है ना, जो भी कंप्यूटर कोर्सेज आपको करने हैं सभी यहाँ पे अवेलेबल है ना। सभी कोर्सों की तैयारी यहाँ कराई जाती है। अच्छा, तो ये जो है थोड़ा सा रूरल एरिया है, यहाँ पर क्या बच्चे आते हैं, इतने सारे कितने बच्चे आते हैं आपके पास? अभी ये जो अपना जगह है, जगह मैटर नहीं करता, शिक्षा आप दीजिएगा, शिक्षा के हिसाब से आपकी मांग होती है ना। तो हमारा जो बैच पिछले 3 सालों से मैं यहाँ पे चला रहा हूँ। पिछले बैच में मैंने 2 बच्चों से इस क्लास की शुरुआत की थी, 2 बच्चे आए, उनके साथ मैंने शुरुआत किया, और आज दिन प्रतिदिन बच्चों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, वो रिजल्ट के माध्यम से। पिछले बैच में जो बच्चे लगभग 6 मंथ पढ़ के मेरे पास एग्ज़ाम दिए थे, उनका रिजल्ट बहुत ही बेहतर था। 394 नंबर के आसपास तक बच्चों का मार्क्स इसमें गया था, जो कि पूरे कोर्स को अभी नहीं कर पाए थे, लेट करके क्लास ज्वाइन किए थे, है ना। अभी जो हमारे पास बच्चे हैं, अभी बच्चों की संख्या लगभग 30 के आसपास है, सिर्फ इंटरमीडिएट के बैच में, है ना, जो कि बच्चों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। और जैसे जैसे शिक्षा का स्तर लोगों को पता चलेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी लोग इससे जुड़ते चले जाएंगे, नवराज विद्यापीठ से जरूर जुड़ेंगे। अच्छा, यहाँ से तो बच्चे जो है मोतिहारी पटना की तरफ जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, क्या यहाँ पर आते हैं नवराज विद्यापीठ में? आखिरकार यहाँ पे कौन कौन सी सुविधाएं हैं ऐसी कि जो लोग मोतिहारी पटना ना जा करके यहाँ पे आए? हाँ बिल्कुल, अगर आपको मैं बता दूं नवराज विद्यापीठ में आने का सबसे प्रमुख कारण क्या है। बच्चों को पहले तो चीज़ें, गांव देहात में आजकल बच्चे मैट्रिक्स पास आउट होते ही सोचते हैं कि हमें जाना चाहिए बाहर, है ना, वहां जाकर बेहतर सुविधा मिलेगा। लेकिन अब वो समय नहीं रहा, क्योंकि अब सुविधा गांव में भी अवेलेबल है। सभी लोग पहले यहाँ पे नहीं अफोर्ड करते थे कि बच्चे कहाँ से आएंगे, अच्छे शिक्षक यहाँ रुक नहीं पाते थे, उतने पैसे कमा नहीं पाते थे, है ना। तो मैंने अभी पैसे की चिंता छोड़ करके बस सुविधा को देना शुरू किया, ताकि लोग मेरे से जुड़े। और सुविधा के तौर पे आपको जो बच्चे हैं उनको अपना नोट्स क्रिएट कराया जाता है, जैसे इंग्लिश का यह बुक है ना, जिसमें सभी बच्चों को लाइन बाई लाइन हिंदी में सभी चीज़ को समझाया गया है ना। इसमें क्वेश्चन आंसर सभी आपने बनाया है? ये नोट्स अपने कोचिंग के एडवर्टाइजमेंट के लिए बनाया गया है, ताकि बच्चों को अच्छे सुविधा मिल सके, है ना। साथ ही साथ आपको हिंदी का नोट्स क्रिएट कराया जाता है, जिसमें लाइन बाय लाइन सभी पार्ट से रिलेटेड प्रमुख बात, है ना, क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, हर एक चीज़। यानी कि यदि आप यहाँ पढ़ाई करते हैं तो आपके लिए बहुत प्रमुख सुविधाएं हैं, जैसे कि एक मिनट, बच्चे यदि जैसे जाते हैं मोतिहारी गए, पटना गए, तो उन्हें एक बेहतर इंस्टीट्यूट के तौर पे वहाँ आई कार्ड, टी शर्ट्स वगैरह हर चीज़ मिलते हैं, तो उन सभी फैसिलिटीज़ को भी मैंने रखा है ना। साथ ही साथ जो चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं उसका लाइन बाय लाइन यहाँ पे नोट्स क्रिएट कराया गया है, ताकि प्रमुख जैसे कि राइटर के नाम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ, इन सभी चीज़ों को क्रिएट कराने के बाद पाठ का सारांश, उसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इन सभी को साथ। यानी कि यहाँ पे आप यदि पढ़ने आते हैं तो ये मेरी जिम्मेवारी होती है कैसे बच्चों को आगे लेकर चलना है, यानी कि उन्हें क्या करना है, ये सारा चीज़ मैं तय करता हूँ। और अपने जिम्मेवारी के साथ उन्हें पढ़ाने के लिए कोई भी सब्जेक्ट का एक लाइन न छूटे, ये मेरा प्रमुख उद्देश्य है ना।
और पढ़ने का जो तरीका होता है, बच्चों का पढ़ने का जो सबसे बेस्ट तरीका है या पढ़ाई करने का, एक तो ब्रिलियंट माइंड का है, जो बच्चा होता है एक बार में किसी चीज़ को याद रख सकता है। दूसरा, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो उसका एकमात्र विकल्प है कि आप प्रतिदिन रिवाइज कीजिए, है ना, अपना सिलेबस आज पीछे का रिवाइज करके आगे का पढ़ाई कीजिएगा। जाहिर सी बात है सारा सब्जेक्ट आपको बिल्कुल लाइन बाय लाइन याद रहेगा, और जब एग्जाम में जाइएगा तो टोटल सिलेबस से ही आएगा क्वेश्चन, तो बिल्कुल सभी के सभी क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे, ये मेरा वादा है। अच्छा, अभी जो फिलहाल मैट्रिक और इंटर का जो एग्जाम हुआ है उसमें कितने आप बच्चे आपके जो है पास होंगे, कितने परसेंट से? अभी जो बच्चे इंटरमीडिएट की एग्ज़ाम हुई है उसमें लगभग 23 बच्चे मेरे यहाँ से बैठे हैं एग्ज़ाम में, और मुझे उम्मीद है सभी बच्चे लगभग 400 के आसपास सभी बच्चे जाएंगे, क्योंकि टॉपर लिस्ट तो जारी हो चुका है ना, टॉपर लिस्ट जारी हुआ है। मैंने उम्मीद की थी कि कुछ बच्चे आएंगे, लेकिन उनमें कोई संख्या नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है सभी बच्चे का अच्छा खासा रिजल्ट, फर्स्ट डिविजनर तो सभी रहेंगे, ये तय है। सारे बच्चे फर्स्ट डिवीजन रहेंगे? अच्छा, अभी जो हमारे क्लास में बच्चे हैं, अभी क्लास में जो बैठे हैं, ये इंटरमीडिएट का ही बैच है ना, जिसमें बच्चों की संख्या आप देख सकते हैं, और ये क्लास ले रहे हैं। इनसे भी उम्मीद है और मेरा यही इच्छा है कि लोग जुड़ें, और जुड़ करके और एक वास्तविक शिक्षा का यहाँ पे जो मैंने अलग जगाया है, यहाँ पे फ़ी जो मैंने रखा है बिल्कुल मिनिमम फ़ी रखा है, 400 रुपये मात्र, है ना। और जो कि फ़ी आप कहीं अलग जगह पर पढ़ने जाते हैं तो वो फ़ी है आपका एक सब्जेक्ट का 5,000, है ना, और यहाँ आप पढ़ाई करते हैं तो मात्र 400 रुपये मंथली, यानी 4800 रुपये में टोटल सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि मुझे अलग जगाना है, लोगों को जगाना है कि जगिए, शहर में अभी कुछ नहीं है, यहाँ पे भी सुविधा है, और जो बच्चे कर रहे हैं उनको पता है कि यहाँ पे क्या मिल रहा है, क्या चीज़ मिल रहा है। यहाँ पे आप क्या क्या सुविधा देते हैं ऐसे, स्मार्ट क्लास से लेकर या अपने क्लास में स्मार्ट क्लासरूम है, कंप्यूटर लैब है ना, और शैक्षणिक माहौल है, जो कि शैक्षणिक माहौल होता है, शांत साफ वातावरण, है ना, ये सभी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध है। अपना क्लास जो है एक बेहतर जगह पे, अपने घर, अपने मकान के अंदर जो चल रहा है, यहाँ पे कोई भी बाहरी परिवेश का कोई भी दिखावा नहीं है, बिल्कुल आप साफ सुरक्षित स्थान पे आकर शैक्षणिक माहौल में रह के पढ़ाई को कर सकते हैं। अपना क्लासरूम फुली डिजिटल क्लासरूम भी है ना, साथ ही साथ कंप्यूटर लैब है ना, इन सभी सुविधाओं को दी जाती है। अच्छा, इतने गांव में रह करके आप लोग देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो है स्मार्ट क्लास की सुविधा जो है सर दे रहे हैं। सर, ये भी हम जानना चाहें कि जो गरीब बच्चे हैं उनको किस तरह से उनका फ़ी क्या रखे हैं? गरीब बच्चे जो हैं, जो फ़ी नहीं दे सकते हैं, उनके लिए हमारे यहाँ एक बहुत ही बढ़िया नियम लाया गया है, एक तरीके से बच्चों को प्रेरित करने के लिए क्रैकर्स अड्डा की शुरुआत मैंने की है, जिसमें वो बच्चे जो फ़ी देने में अवेलेबल नहीं है, जिनके पास नहीं हो पा रहा है पैसा, है ना, उनके लिए ये क्रैकर्स अड्डा बिल्कुल मुफ्त है, जिसका नियम यह है कि आपको पढ़ाई दिखाना पड़ेगा। साप्ताहिक टेस्ट के तौर पे यदि आप उसमें अपना रैंक मेंटेन करते हैं तो बिल्कुल आप निःशुल्क मेरे यहाँ से शिक्षा प्राप्त करेंगे, बल्कि बस आपको सिर्फ अपना पढ़ाई रखना है। यदि टेस्ट होता है, आप रैंक मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो आपको निकाल दिया जाए, क्योंकि यदि आप पैसा देने में सक्षम नहीं है तो कम से कम शिक्षा तो अपना रखिए, अपने आप, वो आपके मेहनत पे डिपेंड करता है ना। इसलिए मैंने क्रैकर्स अड्डा की शुरुआत की है, जिसमें जो गरीब बच्चे हैं वो बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा सभी सब्जेक्ट का कर सकते हैं, बस अपने पढ़ाई के बदौलत। मतलब जो पढ़ने में बच्चे जो हैं अगर ठीक ठाक हैं तो आपके पास फ्री में पढ़ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल मुफ्त में पढ़ सकते हैं, बिल्कुल हर एक सुविधा के साथ, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं, सभी बच्चों के साथ बैठकर अच्छे तरीके से बस अपने पढ़ाई की प्रतिभा से वो अपने आप को साबित कर सकते हैं कि हाँ, पैसे की जरूरत पढ़ाई में नहीं होती है। चलिए, तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि इतने अच्छे जो व्यवस्था के साथ अगर सर कोई फ्री मुफ्त शिक्षा भी दे रहे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, वंचित हैं, तो यहाँ पर आकर के फ्री में पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, आगे भी लगातार अपडेट्स देते रहेंगे। धन्यवाद। मैं प्रिंस चौबे और आप देख रहे हैं पब्लिक जंक्शन।